नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। आपसे बोल रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इस वस्तु को 80% मूल्य पर बेचा जाता तो 10% नुकसान होता। मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप देखिए, अगर कोई निश्चित मूल्य जो है, कोई सर्टेन प्राइस जो है, अगर हमने 100 रुपये निर्धारित कर रखी है तो 100 रुपये वाली वस्तु को अगर वो 20% डिस्काउंट पे बेचता है, मतलब वस्तु बेचता कितने में है, 80 रुपये में। अगर कोई वस्तु 80 रुपये में बिकती है तो उसे 10% लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा गया, 90% पे। 80 रुपये वाली जो वस्तु है उसे 90% पे बेचा गया है। आपसे ये बोल रहा है यदि इसे मूल कीमत पर बेचा जाए। मूल कीमत कितनी मानी है हमने, 100 रुपये की। और अगर इस मूल कीमत पर बेचा जाए तो आपसे बोला है तो 10% का नुकसान होता है। जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब 80 रुपये 90% के बराबर तो 100% किसके बराबर, यहाँ से 100 × 90 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बटे में आएगा 80। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 45 बार। 45 पंजे कितना होता है, 9 दूना 18, 225, और 225 का हाफ कर दिया हमने तो कितना आया, 112.5। तो 100% हमारा रियल मूल्य होता है 112.5, मतलब क्या हुआ, 12.5% लाभ पर वस्तु बेची गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है, एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। 7.6 लाख रुपए में बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गई आपकी। आपसे बोला है तो उसे कुछ नुकसान होता है। इस पे बेचता है तो नुकसान होता है, और नुकसान कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। इसका मतलब जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अगली स्थिति में आपसे बोला है यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है। यदि वो उसे 9.2 लाख रुपए में, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है, अगर इस पे बेचता तो यहाँ जितनी हानि होती है उसका 3 गुना लाभ यहाँ होता है। इसका मतलब अगर मान ले कि ये 1 यूनिट की हानि है तो ये लाभ कितना होना चाहिए, 3 यूनिट का। आपसे बोला है 3 गुना लाभ होता है। कार का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है, 4 यूनिट का। और सवाल में 7.6 और 9.2 में डिफरेंस देखने की बात हो रही है, कितना है, 1.6 लाख। तो 1 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 0.4 लाख होगा। 0.4 लाख 1 यूनिट का मूल्य है। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 7.6 तो है ही सही, और 1 यूनिट का मूल्य और जोड़ दें तो ये मूल्य आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 0.4, मतलब 0.4 अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो यहाँ मूल्य कितना आना चाहिए, 8 लाख रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, ए बी सी क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में किसी काम को करते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए किसी कार्य को 50 दिन, बी उसी कार्य को 75 दिन और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। सभी 4 दिन साथ में कार्य करते हैं और फिर सी छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। 50, 75 और 20 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 300। 50 छंग 300, 75 4 300 और 20 का भाग लगाया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है। ये आ गई कैपेसिटी, मतलब एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 4 कर सकता है और सी 15 कार्य कर सकता है। आपसे बोला है 4 दिन तीनों ने साथ में काम किया। एक दिन में काम कितना करते हैं, 15 + 4 19, 19 और 6 25 काम एक दिन में होता है। तो 4 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया होगा, 100। उसके बाद क्या होगा, अब 100 काम 300 में से तीनों ने साथ में किए तो बचे कितने, 200 काम। और 200 काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी। 6 और 4 कितना, 10। तो 10 से भाग लगा दिया। हमारे पास टोटल वर्क जो बचा हुआ कार्य है वो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा एक साधारण ब्याज से है। एक राशि साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में 6076 हो जाती है। कोई मूलधन है जो 1 साल में 6076 रुपए हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है। तो 1 साल यहाँ का टाइमिंग है। आपसे बोला है 4 साल में वही 7504, 4 साल का समय लगे तो 7504 वही राशि हो जाती है। आपसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ये यूनिट 1 का डिफरेंस है तो ये पूरा डिफरेंस 4 का, तो ये डिफरेंस कितना होगा, 3 वर्ष का।
ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते, पर यहाँ का जो डिफरेंस है, ये मूलधन है तो ये मिश्रधन होगा। फिलहाल ये मिश्रधन है, पर ये मिश्रधन इस मूलधन के लिए है। तो अगर ये मिश्रधन प्राप्त हुआ हो तो 3 साल यहाँ लगे हैं, इसका मतलब 3 साल का जो डिफरेंस है वो आपका 3 साल का ब्याज है। अब 3 साल के ब्याज की बात की जाए तो 3 साल का ब्याज कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लें कितना होगा। यहाँ से 1428 रुपये का 1428 का डिफरेंस है, तो ये ब्याज है 3 सालों का। और 3 साल का ब्याज अगर इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 चौक 12, यहाँ से 3 7 21, 3 6 18, 476 रुपये 1 साल का ब्याज। मतलब इस राशि में 476 रुपये जोड़े गए होंगे। इस राशि में 476 जोड़ने के बाद 6076 आया होगा, तो इसमें से 476 आप वापस माइनस कर दें तो मूलधन कितना होगा, 5600 रुपये आपके सवाल का मूलधन निकल के आएगा। सवाल में आपको आंसर दिया है 5600 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्ष में 3200 रुपये की धनराशि, 3200 रुपये की धनराशि को यदि 6 साल के लिए किसी निश्चित दर पे लगाया जाए तो वह धनराशि 5312 रुपये प्राप्त होती है। मतलब ये मिश्रधन है 8% की दर से 6 सालों का। आपसे बोला है यदि ब्याज की दर 7.5% अधिक कर दे तो नया मिश्रधन क्या होगा। क्या बोल रहा है, 3200 रुपये ही रखना है, 6 साल का ही समय है, पर दर क्या होनी चाहिए, R + 7.5%। मतलब दर जितनी यहाँ थी उतनी ही यहाँ है, पर वहाँ से 7.5% ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है ये मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा। अब एक बात देखिए, 3200 पे 6 साल यहाँ भी है, यहाँ भी है, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कुल मिला के 5312 तो आना फिक्स है, 5312 का आना तो फिक्स है। पर यहाँ 7.5% दर ज़्यादा है, तो 7.5 को अलग से निकालने, 3200 पे 7.5% 6 साल के लिए जो ब्याज निकाल लें तो ब्याज की राशि जो भी आएगी हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से पॉइंट हटा दे 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, यहाँ से 0, 4 8 32, यहाँ से 80, 6 तिया 18 और 18 8 144। तो आंसर कितना है, 1440 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ 1440 को हमें ऐड कर दें तो यहाँ कितना हो गया, 4 और 3 7, 5 और 1 6, नया मिश्रधन कितना निकल के आएगा, 6752 रुपये निकल के आएगा, जो कि आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को उठा। क्वेश्चन नंबर 6 है आम की कीमत। आम की कीमत पहले थी आपकी 6.4 रुपये में 3 आम खरीदने में सक्षम था। 6.4 रुपये में 3 आम पहले आप खरीदते थे, मतलब एक आम की कीमत हुई 6.4/3। ठीक है, ये पहले एक आम की कीमत थी। और अब क्या हुआ, आम के मूल्य में कमी होने की वजह से 5.6 रुपये में 4 आम मिलते हैं। मतलब अब आम की कीमत ये है और पहले आम की कीमत ये थी। आपसे पूछा है आम की कीमत में प्रतिशत कमी वृद्धि बताइए। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दिया। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 32 और 2 से डिवाइड किया आया 15, मतलब 32/15 आया। और यहाँ 4 से डिवाइड किया तो 10 बार और 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार, 14 बार। ठीक है, तो यहाँ से 1.4 निकल के आया। या आप बोल लो कि 14/10 है, तो एलसीएम अगर हमने लिया तो हमने एलसीएम देखा कितना होता है 30, 15 गुना 30, 32 गुना 64। और यहाँ 10 तिया 30, 3 14 तिया 42। मतलब पहले अगर एक आम 64 रुपये का था तो 42 रुपये का है। कितनी कमी आई, 22 रुपये की कमी आई। और कमी या वृद्धि हमेशा पुराने मूल्य पे निकलती है, मतलब 64 पे निकलेगी। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ 4 से डिवाइड किया, 4 8 32 और 4 से डिवाइड किया यहाँ 25, 25 दाम 250 और 25 275, 275 के बटे में 8% हमारा आंसर है। काट दे तो 8 तिया 24, 3 बचेगा और 8 चौक 32, 32 के बाद फिर से 3 बचेगा 0, तो यहाँ होगा 8 तिया 24, 24 के बाद 6 8 7 56, मतलब आंसर होगा 34.37% के आसपास।